आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10 की विज्ञान, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें हमें रासायनिक समीकरण का अध्ययन करना है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों को उनके सूत्रों और संकेतों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, अर्थात मैग्नीशियम धन वायु बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इसको हिंदी में इस तरह से लिखते हैं मैग्नीशियम धन वायु बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो है ये ढांचा समीकरण कहलाता है। ये कहलाता है ढांचा समीकरण। उसको संकेत के द्वारा लिखते हैं 2mg + O2 = 2mgO। तो इस तरह से जब हम किसी रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से व्यक्त करते हैं उसके तत्वों या यौगिकों के संकेतों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा, तो ये समीकरण रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। समीकरण लिखने की विधि सबसे पहले हमें देखेंगे कि समीकरण लिखने की जो विधि है उसमें अभिक्रिया करने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्र बाईं ओर करते हैं। किसी भी क्रिया में जो क्रियाकारक पदार्थ है या अभिक्रिया करते हैं उनके संकेतों या सूत्रों को बाईं ओर तथा अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ हैं उनके संकेतों व सूत्रों को दाईं ओर लिखते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ हम अभिकारक पदार्थ, ये दोनों अभिकारक हैं, इन अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद ये MgO है इसको दाईं ओर लिखेंगे। माने जो अभिकारक है वो बाईं ओर लिखा जाएगा और जो उत्पाद है वो दाईं ओर लिखा जाएगा। अभिकारक से और उत्पाद के बीच धन का चिन्ह लगाते हैं। जहाँ ये दोनों अभिकारक हैं इनके बीच में धन का चिन्ह है, उत्पाद एक ही बनता है तो कोई बात नहीं। और अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये अभिकारक है दोनों, इस अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का चिन्ह लगाएंगे और गैसीय अवस्था को दर्शाने के लिए ये ऊपर तीर का चिन्ह लगाएंगे तथा अवक्षेप अवस्था को दर्शाने के लिए नीचे तीर का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये इसके रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि देखी। रासायनिक समीकरण जब हम कोई बना लेते हैं तो सीधे सीधे उसके तत्वों को यौगिकों को लिखा जाता है, तो उनके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिसका सूत्र जो होता है वही लिखेंगे, परंतु उसके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में या अभिकारक में अलग अलग हो सकती है। उनको बराबर करने के लिए उसको संतुलित किया जाता है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों की अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या होती है उतने ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अभिकारक में कम ज़्यादा परमाणु हो और उत्पाद में उसकी संख्या अलग हो, ये नहीं हो सकता। जितने परमाणु अभिकारकों के होंगे उतने ही परमाणु उत्पादकों के होंगे, उनकी संख्या कम ज़्यादा अभिकारक और उत्पाद में नहीं हो सकती। तो अब उसकी संख्या को संतुलित करने के इसीलिए हमको समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो समीकरण में इनकी संख्या को संतुलित करने के लिए हमको, चूँकि किसी तत्व के सूत्र या संकेत में तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमको गुणा करना पड़ता है। किसी एक निश्चित संख्या का हम गुणा करते हैं दोनों पक्षों में और इस प्रकार से उसको हम संतुलित करते हैं। हम कुछ समीकरणों को संतुलित करना देखेंगे। यहाँ पर हमें जिन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है उन परमाणुओं को हम पहले संतुलित करते हैं। समीकरण संतुलित करते समय जिस परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है उस परमाणु को हम पहले संतुलित करते हैं। जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं इसका पहला उदाहरण है H2 + Cl2 = HCl। यहाँ H2 यहाँ H के 2 परमाणु हैं और यहाँ H के एक ही परमाणु। तो यहाँ भी यहाँ यदि H के
2 परमाणु है तो यहाँ भी H के 2 परमाणु होने चाहिए। तो इसलिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ H2 2 हो गया और यहाँ भी H2 2 हो गया, H 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अब Cl को देखते हैं। Cl यहाँ 2 है तो 2 का गुणा करने से Cl भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिकारक में H2 2 है और उत्पाद में भी H2 है, और यहाँ क्लोरीन 2 है और उत्पाद में भी 2 है। इसी तरह से समीकरण को देखेंगे, दूसरे समीकरण को BaCl2 + Al2SO4 थ्राइस इक्वल टू BaSO4 + AlCl3। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी परमाणुओं की संख्या है वो SO4 है। तो सबसे पहले हम SO4 को संतुलित करेंगे। यहाँ SO4 की 3 है तो सबसे पहले SO4 को संतुलित करेंगे। तो अभिकारक में SO4 की संख्या 3 है और उत्पाद में SO4 की संख्या भी 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ हम 3 का गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ SO4 3 हो गए तो इधर भी SO4 3 हो गए। लेकिन अब यहाँ समस्या ये आ गई कि ये Ba यहाँ 3 है, 3 का गुणा करने पर Ba 3 हो गया, लेकिन यहाँ Ba 1 है। तो Ba को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से ये Ba बैलेंस हो गया। तो यहाँ 3 Ba हो गया और यहाँ भी 3 Ba है, SO4 3। अब बचा Al यहाँ 2 है, Al यहाँ 2 है और यहाँ Al 1 है। तो यहाँ 2 का गुणा कर दें। 2 का गुणा कर देने पर यहाँ Al 2 हो गया तो इधर भी Al 2 हो गया। अब बचा Cl। तो Cl यहाँ पहले 2 था लेकिन 3 का गुणा करने पर 3 दूनी 6 हो गया है। तो इसलिए अब यहाँ देखो कि 2 का गुणा करने पर 2Cl3 तो ये 2 3 6, तो Cl भी 6 हो गया इधर भी। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तीसरे नंबर को BaCl2 + Na2SO4 = NaCl + BaSO4। यहाँ हम सबसे पहले संतुलित करेंगे ज़्यादा परमाणु वाले Cl2 और Na2। ये Cl2 और Na2 हैं। यहाँ Cl 2 है और यहाँ Na 2 है, तो दोनों 2 2 हैं, इधर दोनों 1 1 हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो Cl और Na, इधर Cl और Na 2 2 हैं तो यहाँ भी 2 2 हो गए। Ba यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, संतुलित है। SO4 यहाँ 1 है और इधर भी 1 हो गया। तो ये इस प्रकार से संतुलित है। अब हम देखते हैं CaSO4 + H2O। CaSO4 + H2O तो देखेंगे यहाँ Ca 1 है अभिकारक की ओर, तो उत्पादक की ओर भी Ca 1 है, तो Ca संतुलित है। अब H2 देखें, H2 यहाँ 2 है तो यहाँ भी OH होल ट्वाइस H2 2 है। यहाँ H2 है और यहाँ भी H2 है। उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर Na + H2O बराबर NaOH + H2। यहाँ H2 2 है और यहाँ H2 और 1 3, यहाँ H2 है और यहाँ H2 और 1 3 है, माने H अनबैलेंस है, संतुलित नहीं है। तो हम इसको संतुलित करेंगे और इसको संतुलित करने के लिए हम किसी संख्या का गुणा करेंगे। तो उस संख्या का गुणा करने के लिए हम यहाँ पर 2 का गुणा यदि कर दें 2 में, 2H2O तो यहाँ H हो गया 2 और 2 4, और यहाँ भी 2 का गुणा कर दें तो यहाँ 2H हो जाएंगे और 2H यहाँ हो जाएंगे, तो 2 और 2 4, तो ये 2H2 2 2 4 और ये 2H और ये 2H 2 2 4, यहाँ भी 2 4H हो गए। अब जब यहाँ हमने 2 का गुणा कर दिया तो अब Na अनबैलेंस हो गया,
यानी 2 है यहाँ, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 2 यानी, तो यहाँ 2 यानी है, तो यहाँ भी 2 यानी है। यहाँ 4 या 6, तो यहाँ भी 2 या 4, 2 या 4 है। ओ यहाँ 2 है, तो इस 2 का गुणा करने से 2 भी, ओ भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाते हैं और हम उसके परमाणुओं की संख्या को किसी संख्या का गुणा करके और संतुलित कर सकते हैं। उसके सूत्र में या संकेत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हमने समीकरण को संतुलित करना सीखा।